So student, now I discuss about करेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके क्या क्या करेक्टर होते हैं। तो पहला करेक्टर हम आपको दिखाते हैं, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मीन्स जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। उसे आप कैसे चेक करेंगे या कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके लिए आप एक छोटा सा रबर ले लीजिए, इरेजर, आप उसे पुश कीजिए, वो पिचक जाता है। इट मीन्स the particle which have space between them, this space decreases। वो स्पेस क्या हुआ, कम हो गया। अपने गाल का एग्जांपल ले लीजिए, चीक को पुश कीजिए, क्या हुआ, पिचक गया। तो क्या हुआ, ये जो पिचका था, इसके जो पार्टिकल थे, ये एक मैटर था, इस पार्टिकल के बीच में स्पेस था। जब आपने पुश किया तो स्पेस थोड़ा सा कम हो गया, जिसकी वजह से क्या हो, ऑब्जेक्ट पुश हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमने ये लिया वाटर ग्लास, इसमें इंक है, आप इसे लेवल भी कर सकते हैं। लेवल करने के बाद आप क्या करेंगे, इसमें ड्रॉपलेट से गिराइए। तो देखिए इसमें जो पार्टिकल थे, वाटर के लेवल इंक्रीज नहीं होगा, ज़्यादा गिराएंगे तब बहुत ज़्यादा, तब इंक्रीज होगा। तो इसमें देखिए इसके पार्टिकल तो दिख रहे हैं सब जगह ना। ये पार्टिकल कहाँ फिक्स हुए होंगे, जो वाटर मालिक्यूल है ना, उनके बीच में जो स्पेस है, उसमें जाके इंक के पार्टिकल सेट हो गए। तो क्या हुआ, इससे ये प्रूफ हो गया कि इनके बीच में स्पेस होती है। ये चीज़ हम आपको यहाँ दिखाना चाहते हैं। आप 100 ml का एक बीकर ले लीजिएगा, इसको एक साल्ट ले लीजिएगा, साल्ट का क्यूब ले लीजिएगा, फिर या फिर आइस क्यूब ले लीजिएगा। तो आप इसे क्या करेंगे, इस 100 ml में साल्ट लीजिए, क्योंकि आइस तो सेम होता है, तो दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट रहेंगे, तो आपको आसानी से मिल जाएगा क्लियर करना। 100 ml का लीजिएगा, इसको इसमें डिजॉल्व कर लीजिएगा। आप पाएंगे जो ये पहले से लेवल था वाटर का 100 ml, ये अब भी आप रिमार्क कर लीजिएगा, अब भी 100 ml ही होगा। क्योंकि जो वाटर के मालिक्यूल, उनके बीच में जो पार्टिकल है साल्ट का, वो जब डिजॉल्व हुआ होगा, छोटे छोटे पार्टिकल में टूटा होगा, वो जाके उन पार्टिकल में क्या हुआ, उनके बीच में सेट हो गया। तो इस एक्टिविटी से ये प्रूफ होता है ना कि जो पार्टिकल होते हैं मैटर में, पार्टिकल, उनके बीच में स्पेस होता है। इसके बारे में आप डिटेल में क्लास 12th में पढ़ेंगे, एक चैप्टर है सॉलिड स्टेट। तो अभी हम उसके बारे में नहीं पढ़ते हैं, अभी इतना ही जानते हैं। दूसरे आप कह सकते हैं कि दूसरे कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं, सेकंड कैरेक्टर, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब ये कह रहे हैं भाई साहब, एक दूसरे में लगाव होता है। जो पार्टिकल होते हैं मैटर के, एक दूसरे में, इनमें क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। अगर ये अट्रैक्शन ना हो तो कोई भी पार्टिकल जो है, कोई भी जो मैटर है, एक्चुअली हमें मैटर में नहीं मिलेगा, पार्टिकल में ही मिलेगा, वो सब बिखर जाएगा। एक्चुअली एक आपको मस्त चीज़ बताते हैं क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से। जैसे ये अगर स्केच पेन है, अगर इसको कोई ऑब्जर्व करने वाला नहीं है अकॉर्डिंग टू क्वांटम फिजिक्स, तो ये स्केच भी नहीं रहेगा, ये पार्टिकल में टूट जाता है। लेकिन क्वांटम फिजिक्स कहती है कि जो आपके ब्रेन से पॉजिटिव एनर्जी रिलीज होती है, जो आपने स्केच का एक इमेज बना के रखा है, जैसे आपने देखा, कह दिया कि ये इमेज मतलब स्केच है, तो ये क्वांटम फिजिक्स ने क्या किया, जो आपके ब्रेन से पॉजिटिव एनर्जी निकली, वो पॉजिटिव एनर्जी इनके सारे पार्टिकल को आपस में अट्रैक्ट कर दिया। तो आप कह सकते हैं कि पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। और भी एग्जांपल हो सकते हैं, अपने छोटा सा एक्टिविटी करके दिखाते हैं। जैसे ये आपका पेपर, स्मॉल पीस ऑफ पेपर, ये स्केच पेन है, देखते हैं इसमें चिपकता है कि नहीं, नहीं। लेकिन अगर आप इसे अपने बालों में रब करते हैं तो क्या पता ये चिपक जाए। इधर आ जाओ, और एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। हम इसको थोड़ा सा हेयर में रब करते हैं, मैंने तो अपने बाल हटा रखे हैं, इसलिए आपको बाल अपने नहीं दिखा रहे हैं। क्या पता ये अब चिपक जाए। ओह, थोड़ा सा रब करना होगा देर तक आपको। तो आप देख रहे हैं ये चिपक रहा था। इस एक्टिविटी को आप छोटी क्लास में भी कर चुके होंगे। तो इसमें थोड़ा सा अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आ जाती है, मैं अच्छे से रब करके फिर आपको दिखाता हूँ। आप ध्यान से देखिएगा, चिपकेगा ये ज़रूर। सॉरी, ये एक्टिविटी हो नहीं पा रही क्योंकि मेरे पास जो बंदा खड़ा उसके पास भी बाल नहीं है अभी। तो आप ये एक्टिविटी कीजिएगा, इससे आपको प्रूफ हो जाए। चलिए एक और एक्टिविटी लेते हैं। जैसे कि ये स्केच पेन है, इसके पार्टिकल अगर एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं होते भाई साहब, कि स्केच के ऑब्जेक्ट के फॉर्म में नहीं होता ना, ये तो सब बिखर जाता। ऐसे हमने फूंक मारी, सब छिटक जाते। तो इनके पार्टिकल हैं जो, इनके बीच में आपस में क्या है, अट्रैक्शन है। फ्लर को देख लीजिए, फ्लर, आटा को आप जानते होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, छोटे 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 छोटे। पहले तो वीट के फॉर्म में होता हो, जब आप इसकी क्रस्टिंग करते हैं तो ये पाउडर में बन जाता है। तो आप क्रस्टिंग के दौरान करते कि एक्चुअली जो इनके बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो पार्टिकल के, वो क्या है, आप इनको तोड़ते हैं, आप इनको तोड़ देते इस अट्रैक्शन को। तो ये जो फ्लर देख रहे हैं आप, ये पार्टिकल में होगा, फूंक मारेंगे उड़ जाएगा। लेकिन जब आप इसमें वाटर डाल के इसको डोप में कन्वर्ट कर दें, आटे में,
तो आप देखते हैं कि ये पार्टिकल एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, आप तोड़ते भी तो उसमें रेसी जैसा कुछ दिखता है। इससे ये प्रूफ होता है कि इनके पार्टिकल के बीच में आपस में क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। सपोज आप चौक स्टिक का एग्जांपल ले लीजिए, जब आप चौक लेते हैं ऐसे नीचे करो ऊपर किया, उसके पार्टिकल गिर जाते नहीं, लेकिन जब आप ब्रेक कर देते फोर्स लगा के, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोर्स लगाते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर वर्क करता है तो ये टूट जाता है। तो इस एक्टिविटी से ये आपको प्रूफ हो गया होगा कि जो पार्टिकल होते हैं मैटर के, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट। रबर को ही खींच के देखो, ऐसे इलास्टिक होता है ना, खींचो खींच जाता है, फिर आप छोड़ते आ जाता है। क्यों? क्योंकि उनके बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसके लिए हम एक छोटा सा फिगर बनाते हैं, आप ले लेना रबर, और रबर को जब आप स्ट्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। इसके बाद जब आप छोड़ेंगे तो फिर से अपने स्टेट में आ जाता है। ये कोई भी ऑब्जेक्ट लेना, ए बी सी, इनके 3 स्टेट्स होते हैं। चलिए अगले जो आपके पार्टिकल के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, उसमें थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है कि स्मॉल साइज से बने होते हैं पार्टिकल। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, जो हमारा थर्ड है, पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल इन साइज। सो इसको हमें मिटाना पड़ेगा तभी हम आपको बता पाएंगे। चलिए थर्ड वाला हम आपको बता देते हैं। पार्टिकल ऑफ मैटर, particle of matter are very small in size. Matter are very small in size। ये भाई कैसे प्रूफ होगा, ये इसका भी तो एग्जांपल हमने आपको दे ही दिया। फिलहाल एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। जो पार्टिकल होते हैं मैटर के, एक्चुअली आपस में बहुत स्मॉल होते, कैसे पता चलेगा? चलिए साल्ट का एग्जांपल लेते हैं या फिर शुगर का। चलिए पहले साल्ट का ले लेते हैं। जब आप इसे क्रस्ट करते हैं तो क्या होता है, ये छोटे 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 पार्ट में टूट जाता है। और आपने इससे पहले क्या पढ़ा, जैसे ये मान लो आपका मैटर है, ये किससे बना होगा, ये बना होगा एटम से, और किससे बना होगा, मॉलिक्यूल से बना होगा। और एटम किससे बना होगा, क्लास छोटी क्लास में आप जानते होंगे, इलेक्ट्रॉन से बना होगा, न्यूट्रॉन से बना होगा, या फिर प्रोटॉन से। ये सब छोटे छोटे इकाई होते हैं, पर ये तो ऐसे कह सकते हैं थ्योरेटिकल चीज़ें हैं और एक्सपेरिमेंट है, बट ये आप यहाँ देख नहीं सकते। इसके लिए हम एक छोटा सा एक्टिविटी करते हैं जिससे आप समझ भी सकें। तो एक साल्ट ले लीजिए, आपसे क्रस्ट कर लीजिए, देखेंगे आप छोटे छोटे पार्टिकल में टूट गया। और उससे भी अच्छा एग्जाम्पल आप मैदा ले लीजिए, मैदा, और आप ले लीजिए फ्लर, आटा ले लीजिए। भाई साहब आप देखेंगे इसके भी, ये किससे बने होंगे, दोनों बने होंगे व्हीट से, गेहूं से बने होंगे ना, ये दोनों बने हैं गेहूं से। इसका मतलब गेहूं क्या है, एक मैटर है। ये आपस में व्हीट क्या है, एक मैटर है, एक मैटर है। अगर ये मैटर था तो इसको जब हमने छोटे छोटे पार्ट में क्रस्ट किया तो क्या बना, मैदा बना, आटा बना। अब आप इसमें देखेंगे जो मैदे के पार्टिकल वेरी स्मॉल है, वेरी स्मॉल, और इसके क्या थोड़े से बिग है, स्लाइटली वीक कह सकते हैं, वीक, बट इसके अपेक्षा बहुत ज़्यादा नहीं इससे। अगर इसी में कंपेरिजन करें हम शुगर का, और भी बड़ा हो गया, तो क्या शुगर मैटर नहीं है? शुगर भी तो अपने छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होगा। तो सेम थिंग है, आप समझिएगा। इस एक्टिविटी से आप समझ गए होंगे कि जो संसार की सभी चीज़ें हैं वो मैटर हैं। तो मैटर किससे बना होगा, छोटे छोटे पार्टिकल से। पार्टिकल की साइज बहुत छोटी होती। सोच लो ये स्केच पेन है, ये मैटर है, ये पार्टिकल से बना। तो क्या इसमें आप पार्टिकल को अलग अलग देख रहे हैं? नहीं। क्योंकि उसकी साइज बहुत छोटी है। और एक्चुअली आपको ये सही सिंपल और कह सकते हैं सिंगल पीस दिख रहा है। वो क्यों दिख रहा है, ये सेकंड प्रॉपर्टी है, सेकंड करेक्टर है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा, जिसकी वजह से हमें एक प्लेन स्केच पेन दिख रहा है, इसमें कोई पार्टिकल नहीं दिख रहा है। और पार्टिकल इसलिए नहीं दिख रहा, बहुत छोटा है। और ये प्लेन क्यों दिख रहा है, क्योंकि उसके अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी। तो हम अगली चौथा जो कैरेक्टरिस्टिक उसके बारे में बात करते हैं। पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। ये बहुत मज़ा आएगा। पार्टिकल ऑफ मैटर, थोड़ा सा समय मिटाना पड़ेगा। पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग,
matter, sorry, particle of matter are continuously moving. चलिए भाई, ये कैसे पता चलेगा? जो पार्टिकल होते मैटर के ना, ये आपके एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन भी है, आप इसे ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लिख देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, कॉमन सेंस की बात है। आपने घर पे देखा होगा, जब आपके यहाँ घर पे खाना बनता है तो जब बनता है तो पूरे घर में महक जाता है, पर अगर 1-2 घंटे बीत जाते हैं, आप बर्तन जो है, जो भी वेसल, उसको ओपन करके रख दीजिए, लिड को हटा दीजिए, ढक्कन को, तो क्या वो महकता? उतना नहीं महकता। क्यों भाई साहब? दूसरी बात, परफ्यूम आप रूम के किसी एक कॉर्नर पर स्प्रे कीजिए, पूरे रूम में फैल जाता है। ऐसा कैसे? एक्चुअली देखिएगा, बात करते हैं भोजन की, फूड की। तो जब फूड बनता है तो इसमें क्या होती होगी? स्मेल होती होगी, स्मेल। ये एक्चुअली आपस में क्या है? एक मैटर है। अब मैटर किससे बना होगा? पार्टिकल से। और ये पार्टिकल जो कंटिन्यूसली मूव करते हैं, इसीलिए तो आप भोजन को घर में बनाते, बाहर तक महकता है। इसका मतलब क्या है? ये पार्टिकल जो है क्या किए? मूव किए। पर हमने एक बात बोली, जो ठंडा खाना होता है उसमें उतनी स्मेल नहीं होती। ऐसा क्यों? तो भाई साहब, आपने एक टर्म सुना होगा, काइनेटिक एनर्जी। तो ये जब हीट होता है ना, फूड गर्म रहता है, हीट रहता है ना, तो इसमें ये हीट जो होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी के रूप में, काइनेटिक एनर्जी के रूप में एब्जॉर्ब होती है, जिसकी वजह से पार्टिकल बहुत फास्ट मूव करते हैं, तो आपको दूर तक खाना महक। लेकिन जैसे जैसे आपका भोजन जो है ठंडा होता है, ये जो हीट वाली एनर्जी होती है खत्म हो जाती है, ठंडा हो जाता है, तो ये पार्टिकल बहुत स्लो मूव करते हैं और थोड़ी दूरी तक जा कर के रुक जाते हैं, तो उससे भोजन की महक बहुत दूर तक नहीं जाती है। एक और एग्जांपल लेते हैं परफ्यूम की। जैसे आपने यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है परफ्यूम लगा करके, देखिएगा पप्पू सप्पू हो सकते हैं, रामलाल श्यामलाल, हाँ, तो जो भी होंगे, ये मान लीजिए पप्पू खड़े हैं, भाई साहब अच्छा खासा सेंट मार के खड़े हैं, और आप कहीं से आए, अरे ये दूर से ही कुछ महक रहा है। एक्चुअली ये क्या है? ये जो परफ्यूम के पार्टिकल थे, ये क्या कर रहे थे? कंटिन्यूसली क्या कर रहे थे? मूव कर रहे थे, जिसकी वजह से कोई व्यक्ति दूर से आया, उसको पता चल गया क्या कि यहाँ पे कोई भाई सेंट लगा के खड़ा है, बहुत मुस्कुराने लगा भाई देख करके। तो एक्चुअली ये आपको कैसे पता चला? क्यों? क्योंकि ये परफ्यूम के पार्टिकल थे, कंटिन्यूसली क्या कर रहे थे? मूव कर रहे थे। एक और एग्जांपल लेते, सपोज आप जिस रास्ते से स्कूल आते हैं, उस रास्ते में कभी कोई एनिमल की डेथ हो जाए और उसकी बॉडी, डेड बॉडी को लोग सड़क पर फेंक देते हैं, और वो स्मेल करता है, लेकिन कुछ दिनों बाद स्मेल अपने आप गायब हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके जो पार्टिकल थे ना, कंटिन्यूसली मूव करके वहाँ से बहुत दूर चले गए, और दूसरी बात, एरिया इतना ज़्यादा हो गया, सराउंडिंग में वो चले गए कि बहुत दूर दूर कहीं उसके पार्टिकल थे, इसलिए उसकी स्मेल किसी और को भी नहीं मिली, और वहाँ से भी गायब हो। अभी हमने इंक का एग्जांपल लिया, तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें ढेर सारे पार्टिकल, इसमें कम। तो यही कंडीशन होती है कि जब दूर दूर तक फैल जाती है स्मेल या महक, तो क्या होता है, वो पार्टिकल बहुत दूर हो जाते हैं, जिससे उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। एक बार अपनी एनसीईआरटी की सारी एक्टिविटी पढ़िएगा, नोट्स मैं आपको आपके ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा। जो भी आपको प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।